मेरा आपसे एक सवाल है कि आपका अपने बारे में क्या ख्याल है? क्या आप दूसरों की निस्बत ज्यादा मैच्योर हैं या नहीं? अगर आप सोच में पड़ गए हैं और आपके लिए कुछ कहना मुश्किल है तो इस वीडियो को पूरा देखकर आप इस सवाल का जवाब जरूर जान पाएंगे। दोस्तों, इंसान अपनी उम्र से नहीं अपने रवैये से मैच्योर होता है और उसका रवैया उसको मिलने वाले हालात की वजह से बदलता है। मुश्किलें और मुश्किल हालात भी इंसान को मैच्योर बना देते हैं। बाज़ लोगों की जिंदगी में ऐसा कोई हादसा हो जाता है जो इंसान की जिंदगी को बदल के रख देता है। तो हम बात कर रहे थे रवैयों की। तो आज की इस वीडियो में मैं कुछ ऐसे रवैयों की, बिहेवियर्स की बात करूंगा जो मैच्योर लोगों को मैच्योर बनाते हैं, मैच्योर दिखाते हैं, जो लोगों की मैच्योरिटी को जाहिर करते हैं। अगर ये रवैये आपके अंदर भी मौजूद हैं, इस वीडियो को देखने के बाद आपके लिए अपनी मैच्योरिटी को रैंक करना बहुत आसान हो जाएगा और कोई भी इंसान इन रवैयों को अपना कर अपनी मैच्योरिटी में इजाफा भी कर सकता है। सबसे पहली बात यह है कि आप लोगों के रवैयों का बुरा नहीं मनाते, गुस्सा नहीं करते, नाराजगी का इजहार नहीं करते, आप फौरी तौर पर कोई भी रिएक्शन नहीं देते। आप ये बात जान लेते हैं कि दुनिया में आपके आसपास हर तरह के लोग होते हैं, अच्छे भी होंगे और टॉक्सिक लोग भी होंगे, और टॉक्सिक लोगों की वजह से, उनकी बातों की वजह से आपने अपना दिन खराब नहीं करना, उनसे बहस नहीं करनी, उनको गलत साबित करने की कोशिश नहीं करनी, बल्कि उनको नजरअंदाज करके अपने कामों, अपनी जिंदगी पर ध्यान देना है। आपको ये बात समझ आ जाती है। दूसरी बात यह कि आप ये समझ लेते हैं कि हर किसी के पास आप जैसा दिमाग, आप जैसी सलाहियतें नहीं होती। जो आप सोच रहे हैं हर कोई वैसा नहीं सोचता, और ऐसा भी नहीं होता कि लोग आपकी बात कहे बगैर ही समझ जाएं। आप ये जान लेते हैं कि आपको बड़े अच्छे और नरम अंदाज में, सलीके से बात करके अपनी बात दूसरों को बतानी है, समझानी है, क्लियर करनी है, ताकि वो आपकी बात को, आपके पॉइंट ऑफ व्यू को अच्छे से समझ पाएं। आप दूसरों से ये एक्सपेक्ट नहीं करते और ना ही आप दूसरों को ये इल्ज़ाम देते हैं कि तुम खुद समझदार हो, तुम्हें पता होना चाहिए कि इस सूरत हाल में क्या करना है, तुमने क्यों नहीं किया। आपके मैच्योर होने की तीसरी निशानी ये है कि आपको ये समझ आ जाती है कि आपका ज़हनी सुकून, आपकी मेंटल हेल्थ किसी भी रिश्ते से ज़्यादा अहम है, आपकी जॉब से ज़्यादा अहम है, आपके काम से ज़्यादा अहम है। आपको समझ आ जाती है कि लोग आपकी ज़िंदगी में आते जाते रहते हैं, रिश्तों के हालात बदलते रहते हैं। एक नौकरी चली जाएगी तो दूसरी मिल ही जाएगी, लेकिन ये ज़िंदगी आपको दोबारा नहीं मिलेगी। इसलिए आप किसी की भी वजह से अपना ज़हनी सुकून बर्बाद नहीं करते। आपको ये समझ आ जाती है कि गलतियां सबसे होती हैं और आपसे भी गलती हो सकती है। किसी भी इंसान की मैच्योरिटी की निशानी ये होती है कि वो अपनी गलती को खुले दिल से तस्लीम करता है और उसे ठीक करने में लग जाता है, जबकि बेवकूफ़ और इमैच्योर लोग अपनी सारी एनर्जी अपनी गलतियों को सही साबित करने में लगाते रहते हैं, हालांकि अंदर से वो ये बात जान चुके होते हैं कि वो गलत हैं। पांचवी निशानी ये है कि आपको ये पता चल जाता है कि कौवों के दरमियान उड़ने से आप कभी अकाब नहीं बन सकेंगे। इसलिए आप हमेशा अपनी कंपनी का, अपने आसपास रहने वाले लोगों को अच्छे से इंतखाब करते हैं। आप कभी भी उन लोगों से मशवरा नहीं करते जिनके ख्वाब और इरादे आपसे बहुत छोटे हों। आप दुखी रहना और अपने ही खौल में बंद रहना छोड़ देते हैं। अगर कोई आपको हर्ट करता है, दुख देता है, तो आप उस गुस्से और नफरत को कई दिन दिल में दबाए नहीं बैठे रहते। आप जान लेते हैं कि ये जिंदगी बहुत छोटी है। आप उस चीज का इंतजार नहीं करते कि सामने वाला खुद ही आपकी नाराजगी को महसूस करे और आपसे बात करे। आप उसे सीधा बताते हैं कि उसकी इस हरकत से आपको दुख हुआ है, और अगर वो अपनी गलती तस्लीम कर ले तो आप उन्हें माफ कर देते हैं, और अगर वो अपनी गलती नहीं मानते तो फिर भी आप उनकी बात को दिल में पकड़ कर बैठे नहीं रहते। आप उन्हें इग्नोर कर देते हैं, माफ कर देते हैं और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाते हैं। सातवीं निशानी यह है कि आप किसी को अपनी जिंदगी में रोक कर नहीं रखते। आप किसी को जबरदस्ती अपनी जिंदगी में शामिल करने पर यकीन नहीं रखते। अगर आप किसी को पसंद करते हैं और वो आपको पसंद नहीं करता,
तो आप बुरा मनाए बगैर खुशी से उसे अपनी जिंदगी गुजारने देते हैं। 8वीं बात यह है कि आपको इस बात की समझ आ जाती है कि दुनिया में कोई भी परफेक्ट नहीं है। आपको कभी भी परफेक्ट लोग नहीं मिलेंगे, परफेक्ट जॉब नहीं मिलेगी, आपको कभी भी एक परफेक्ट जिंदगी नहीं मिलने वाली। आप बस अपनी जिंदगी में ग्रोथ और बेहतरी पर नजर रखते हैं और इस बात का शुक्र अदा करते हैं कि आपका आज आपके गुजरे हुए कल से बेहतर है। आप अपने आप को ये बात याद दिलाते रहते हैं कि बहुत सी चीजें जो आज आपके पास हैं वो कल तक आपका सपना थी। दोस्तों, अगली निशानी यह है कि आप कभी भी अच्छे वक्त का इंतजार नहीं करते रहते। अगर आपका कोई प्लान है या आपके पास कोई अच्छा आइडिया है तो आप उसे कर गुजरते हैं। आप इंतजार करने की बजाय अमल करने पर, एक्शन लेने पर यकीन रखते हैं। आप ये बात मान लेते हैं कि आपकी कश्ती कहां पहुंचेगी ये इस बात पर डिपेंड करता है कि आप कश्ती चलाते कैसे हो, क्योंकि हवा तो सबके लिए बराबर चल रही है। आप अपने आप को अपनी जिंदगी में की गई गलतियों पर माफ करना सीख लेते हैं। आप अपने माजी पर पछताते नहीं रहते, अपनी गलतियों पर अफसोस नहीं करते रहते। आप उन गलतियों से सीखते हैं और जिंदगी में आगे बढ़ जाते हैं। आप उन गलतियों को जिंदगी का रोग बनाकर नहीं बैठ जाते। आप उन गलतियों की वजह से अपने आप को कोसते नहीं रहते। आप खुद पर एतमाद करते हैं, अपने आप को अच्छा समझते हैं और ये जान लेते हैं कि गलतियां जिंदगी का हिस्सा हैं। और जिंदगी में हर रोज कुछ नया सीखो, नया सोचो, नया करो, लर्न करो।